बेटा इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके साथ में, बी के साथ में भी, और साथ में किसके साथ हो रहा है, सी के साथ। क्या लिख रहे हो बेटा ये अनुज, बीजे अच्छा यूट्यूब पे भेज देना ये रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं आती, इसकी रिकॉर्डिंग कर तो लेंगे लेकिन रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आती, चलो फिर भी चढ़ा देंगे अपलोड कर देंगे इसको, ठीक है, अपलोड कर देंगे इसको। तो देखिए आपके पास में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या बता रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ए जो है वो बी के साथ एसोसिएट हो रहा है, यानी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए, और साथ में सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए आपके पास मान लो 3 वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है, ये हमारे पास में सी वेक्टर है, तीनों सेम ऑर्डर में है, ये हमारे पास सी है। तो हम इनका कैसे लिखेंगे कि आपके पास में जो है ए डॉट बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम क्या लें, बी और सी का, देखो यहाँ इस फॉर्म में बनाएंगे, बी और सी का जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दो वेक्टर्स जब सेम ऑर्डर में है तो उनका रिजल्टेंट हम किससे दिखाते हैं, थर्ड से, तो ये क्या देगा, बी प्लस सी देगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यानी दो अलग अलग वेक्टर्स थे, उनको मैंने एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी प्लस सी, ये क्या करेगा, एक सिंगल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। मान लो इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो बेटा हमने जैसे कल देखा था कि इसको हम बी प्लस सी का प्रोजेक्शन अगर हम ए के ऊपर डालेंगे तो ये हमारे पास में इधर क्या आ जाएगा, बी प्लस सी कोस थीटा आ जाएगा। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए भी इधर ही है, बी प्लस सी भी सेम डायरेक्शन में, तो आपके पास में इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए बी प्लस सी कोस ऑफ थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा क्या ले लेंगे यहाँ 0, तो आपके पास में क्या आ गया, ए बी प्लस सी आ गया। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस में बी सी, ठीक है ना, लिख सकते हैं। या फिर आप इसको कोस को नहीं निकाल रहे तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट जो है इसी फॉर्म में भी आप बता सकते हैं कि हम क्या लेंगे, b प्लस सी का जो प्रोजेक्शन है वो हम a के अलोंग ले सकते हैं, लेकिन b प्लस सी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके कारण हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिलता है जब आपके पास में दो वेक्टर्स किस डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो ही हमें क्या मिलता है, उनका प्रोडक्ट मिलता है। ये बेटा ये Vivo 1603 की आईडी से कौन है, अपना नेम डालो बेटा, अटेंडेंस लगानी है, प्रेजेंट लगाऊंगी अभी, जो भी है ये किसका आईडी है, ये Vivo 1603 कौन है, अपना नाम डालिए चैट बॉक्स में, कौन है, सुन गए बेटा, सभी की अटेंडेंस लग रही है, क्योंकि रजिस्टर में हम अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया अभी, तो आज से समझिए जो बच्चा प्रेजेंट रहेगा उसकी अटेंडेंस, जो बच्चा प्रेजेंट नहीं होगा उसकी एब्सेंट रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो है कौन है बेटा 1603, ये अपनी जो अपना नेम बताइए बेटा, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो कौन है। अब उसके बाद में आता है हमारे पास, ये तो आ गया कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि हमने इसका ये सिंगल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी आपके पास में जो है जब आप डॉट लेते हैं ए डॉट बी प्लस सी, तो आपके पास में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बी प्लस सी जो है वो क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है। या फिर आप ये भी बता सकते हैं भाई बी का प्रोजेक्शन आप इधर डालोगे तो a डॉट बी, बी का प्रोजेक्शन डालोगे ना, इसके साथ मान लो कुछ भी एंगल है तो b का प्रोजेक्शन किधर जाएगा, a के अलोंग, तो a डॉट बी हो जाएगा। ऐसे ही आप c का डालेंगे, c का प्रोजेक्शन कौन देगा, ये देगा, प्रोजेक्शन ले रहे हैं ना नीचे की तरफ, प्रोजेक्शन का मतलब जो नीचे की तरफ आप a के ऊपर डाल रहे हैं, तो b का प्रोजेक्शन हम a के अलोंग ले सकते हैं, c का भी प्रोजेक्शन हम ले सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, कि b और c जो है वो क्या कर रहे हैं, a के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास में डॉट प्रोडक्ट्स या फिर स्केलर प्रोडक्ट्स। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल
देन प्रोडक्ट ऑफ देयर विल बी। तो मान लो आपके पास ए और बी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, बी भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। जब भी पैरेलल होंगे दोनों, तो उस केस में थीटा क्या हो जाता है, 0। जब भी दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में एंगल बेटा हमेशा क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, थीटा 0। तो ए डॉट बी जब आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल। तो कोसाइन थीटा क्या है यहाँ पे, 0। तो ए बी कोस ऑफ 0, कोस 0 क्या होता है, 1। तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यानी सीधा सा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या बताएंगे, जब भी दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या बताएंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो आएगा दोनों वेक्टर्स का, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पैरेलल है, तो बेटा उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इक्वल। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक बार मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ इसी के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर। एक बार ये देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या हैं। मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास, जेड एक्सिस है। अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसके लिए हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, आई कैप। अगर वाई एक्सिस में जा रहा है तो उसके लिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जे कैप, जो उसके डायरेक्शन को दिखाता है, और ये क्या है, के कैप। ठीक है बेटा, अब देखो आपके पास मान लो दो वेक्टर्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप डॉट आई कैप। अब देखिए बेटा, यहाँ से ध्यान से सुनना, अगर दो वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अभी मैंने बताया था बेटा कि उनके बीच में एंगल क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप कोस ऑफ थीटा, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, आई कैप कोस ऑफ 0, थीटा 0 होगा, तो कोस 0 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1। तो ये क्या आ गया, आई कैप स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर जब भी आता है, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर जब भी आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि आइटा स्क्वायर बन गया, या फिर आप आइटा स्क्वायर तो -1 बताते हैं, यहाँ क्या है, ये यूनिट वेक्टर। और जब भी हम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास में क्या आ जाती है, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यूनिट वेक्टर्स का स्क्वायर जब भी करोगे तो हमेशा 1 होगा, या दो यूनिट वेक्टर्स का जब भी प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में मैं आगे कंडीशंस करवाऊंगी, उस केस में वैल्यू 0 हो जाती है। अगर मान लो दो वेक्टर सेम y डायरेक्शन में है तो j डॉट j क्या होगा, j कैप स्क्वायर कोस ऑफ 0, कोस 0 1 होता है, तो j कैप भी क्या हो जाएगा, 1, k डॉट k भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखना, i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1, k डॉट k की वैल्यू 1। दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 1 होगा बेटा। ठीक है, इतना है समझ में, पहले बताइए। इसी के अंदर ही पैरेलल वाले कंडीशन मैंने लगा दिया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के अंदर। ठीक है ना, कि अगर दो वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, इफ टू यूनिट वेक्टर्स विच आर इक्वल, टू यूनिट वेक्टर्स which are equal moving in the same direction, जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बेटा उनके लिए हमारे पास में वैल्यू जो आएगी आई कैप आई, वो है, यानी कि दो यूनिट वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, डॉट प्रोडक्ट। यही प्रॉपर्टीज करने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, न्यूमेरिकल से थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। अभी मैं पहले एक बार प्रॉपर्टीज बता देती हूँ उसकी सारी। नेक्स्ट आता है, दो यूनिट वेक्टर्स अगर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में क्या होगा, तो आप क्या लेंगे, ए डॉट बी, ए बी कोस ऑफ 90, क्योंकि ए वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा वेक्टर इधर है,
ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इनका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर दो यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में हम क्या बताएंगे, उनका जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। सिमिलर आप यही लेंगे कि मान लो एक वेक्टर आपका एक्स एक्सिस में जा रहा है, आई कैप ले ली उसके लिए यूनिट वेक्टर, दूसरा वेक्टर है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस के लिए हमने जे कैप ले लिया। अब ये एक जा रहा है एक्स एक्सिस में, दूसरा जा रहा है वाई एक्सिस, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आई डॉट जे कैप। एक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर किधर है एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर के लिए आई कैप, दूसरा किधर जा रहा है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या ले लिया जे कैप, और दोनों का मुझे क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या आ जाएगा बेटा आई कैप जे कैप कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या है इनके बीच में 90। भाई आई और जे एक्स एक्सिस में एक वेक्टर, दूसरा वाई एक्सिस में है, तो इन दोनों के बीच में जो है एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम इनकी, हाँ बेटा वेरी गुड, मैंक ने दे दिया जवाब 0 आएगा। ठीक है, ये बेटा 1603 किसकी आइडिया है बताइए जल्दी से फटाफट, कौन है ये Vivo 1603 किसकी आइडिया बेटा, नेम बताओ, प्रेजेंट लगानी है आपकी, एब्सेंट शो करना है या प्रेजेंट दिखानी है, नेम डाल दो बस इसमें चैट बॉक्स में, नेम डाल दो जो भी है, नाम बताने में हेजिटेशन मत किया करो अपना। तो ये क्या हो गया बेटा cos 90 की वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही आपको क्या करना है j डॉट k कैप 0, k डॉट i कैप 0, यानी जब दो यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर दो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी जो है 1 के इक्वल आएगी। तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, यानी क्या I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I कैप 0। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है सेम डायरेक्शन में पैरेलल से, पैरेलल में होंगे थीटा 0 हो जाता है और cos 0 की वैल्यू क्या है हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, जब दो यूनिट वेक्टर्स अगर क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड जा रहा है दूसरा बैकवर्ड, इफ टू वेक्टर्स आर अपोजिट या फिर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अगर एंटी पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा, मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा वेक्टर आपका इधर जा रहा है, ये ए वेक्टर है ये क्या है बी वेक्टर, एक दूसरे के अपोजिट है तो एंगल क्या बनेगा इनके बीच में 180। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ 180, कोस 180 क्या होता है माइनस, तो माइनस ए बी। ठीक है ना, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 180 और कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टीज और बता देते हैं कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट्स लेते हैं तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, हम डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से करते हैं, तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अगर आपके पास में डॉट प्रोडक्ट्स करना है वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डॉट प्रोडक्ट, ये उसी की प्रॉपर्टीज है, लास्ट प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे ए के, क्या पढ़े थे बेटा, मान लो 3D के अंदर हम बात कर रहे हैं तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आए थे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। सिमिलर किसका लेंगे बी का, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। क्या लेना है अभी हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लिए मैंने, दो वेक्टर लिए, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लिए ए एक्स ए वाई ए जेड, ये ए के कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड ये किसके कंपोनेंट्स है बेटा बी वेक्टर के। ठीक है,
तो हमें क्या देखना है, इनका डॉट प्रोडक्ट। तो लिखो ए डॉट बी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। लिख दिया हमने। अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट मैं कैसे करूंगी, देखो सबसे पहले ए एक्स का इस पूरे टर्म के साथ करते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई कैप लगा दें। ये बीच में लाइट जो है रूम की फ्लैक्चुएट कर रही है, एकदम से डार्कनेस हो जाती है, एकदम से ब्राइट आ जाती है। तो वो लाइट कई बार बेटा ये जो है ना स्विच थोड़ा सा लूज जाएगी, तो इसको ऑन करके रखते हैं। ये क्या बार बार फ्लैक्चुएट कर जाती है, अभी देखो जल गई फिर बंद हो जाएगी जलते जलते। ये स्विच थोड़ा सा लूज हो रखा है इसका, ठीक है ना, जो होल्डर है जिसके अंदर हम ये CFL लगाते हैं, तो वो थोड़ा लूज है, तो इस वजह से एकदम से डार्कनेस आ जाती है, एकदम से ब्राइटनेस आ जाती है, तो लाइट बंद हो जाती है चलते चलते बीच में। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास में ए एक्स इसके साथ कर दिया, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस में इसका फिर इसके साथ करेंगे ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, फिर इसके साथ में ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप कर दिया। मैंने इस ए एक्स को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई कैप इसके आई कैप ये आ गया आई डॉट आई कैप, फिर आई डॉट जे कैप, फिर आई डॉट के कैप। अब उसके बाद इसका लेंगे प्लस में ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, फिर इसका लेंगे ए जेड बी एक्स आई कैप डॉट के कैप प्लस ए जेड बी वाई जे कैप डॉट के कैप प्लस में ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब देखो मैंने क्या बताया था, दो यूनिट वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। ये भी परपेंडिकुलर जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी आपके पास तीन टर्म्स बची। क्या क्या बची बेटा, ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई कैप क्या होता है, वन, तो इसकी जगह मैंने वन रख दिया। फिर बचा ए वाई बी वाई जे डॉट जे क्या होता है वन, और तीसरा है ए जेड बी जेड, वो भी क्या है वन, तो ये ए डॉट बी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना, जब भी आपके पास में रेक्टेंगुलर फॉर्म में दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के इक्वल आएगी वैल्यू। आई समझ में, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, इसमें चैट बॉक्स में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए बेटा, चैट बॉक्स में फटाफट डालिए। वेरी गुड, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। ओके रिपीट कर रही हूँ, और बोलिए बेटा, और किस किस को दिक्कत है, फटाफट डालिए। देखो क्या बोल रहे हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो आपके पास में जो सबसे पहले ए वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अनुज ध्यान से देखना बेटा। दूसरा है बी, बी के लिए क्या आ गया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्या लिया हमने, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया। सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू रख दी, फिर मैंने बी की वैल्यू रख दी। ओके मैं इस कर दूंगी बेटा आज। तो देखा आपके पास ए की वैल्यू रख दी है, बी की वैल्यू रख दी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए एक्स आई कैप को, ध्यान से सुनो, मैं सभी जो चल रहा है उसको ध्यान से सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि आप ना पीछे के कर पाओगे ना आप आगे के। तो जो क्लास में भी यहाँ चल रहा है इसको सुनो एक बार ध्यान से, स्टार्टिंग की वीडियो देखते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप वो भी बीच बीच में पूछते रहा करो, ठीक है ना। और इनको ध्यान से देखो,
ए एक्स आई कैप को मैंने क्या किया, इस टर्म को मैंने पूरे के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखो ए एक्स बी एक्स कर दिया मैंने, ए एक्स का भाई इसके साथ, अब यहाँ क्या है आई कैप, यहाँ पे भी क्या है आई कैप, तो आई कैप दोनों के बीच में क्या लगा हुआ डॉट, तो आई कैप डॉट आई कैप लगा दिया आई कैप डॉट आई कैप। अब उसके बाद ए एक्स आई कैप को इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड है ए एक्स, ये भी मैग्नीट्यूड है बी वाई, तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डायरेक्ट हो गया, क्या लिखेंगे आई कैप डॉट जे कैप लगा देंगे, यहाँ जे कैप है ना तो आई डॉट जे कैप, फिर इसके ए एक्स को हमने इसके साथ किया ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप ले लिया, कर दिया ए एक्स को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए वाई को करेंगे, ए वाई को पूरे के साथ, तो ए वाई बी एक्स और प्रोडक्ट क्या है जे कैप डॉट आई कैप हो गया। अब उसके बाद ए वाई बी वाई के साथ करेंगे ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, तीसरा है ए वाई बी जेड जे डॉट के कैप, थर्ड आता है ए जेड बी एक्स के कैप आई कैप, इन बीच में दोनों के डॉट प्रोडक्ट ले लिया, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ए जेड बी वाई और जे कैप डॉट के कैप, और फिर ए जेड के कैप बी जेड के डॉट के कैप कर दिया बेटा। अनुज आया इतना समझ में, प्रोडक्ट किया है बेटा, जहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही आएगा, और जो दो यूनिट वेक्टर था उसको मैंने डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे आई डॉट जे कैप क्या हो जाता है 1, सॉरी 0, अभी मैंने बताया था दो यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, आई डॉट आई क्या होता है सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर हैं, एक वेक्टर एक्स एक्सिस में जा रहा है दूसरा कहाँ जा रहा है वाई एक्सिस में, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाता है 0, क्यों, क्योंकि उनके बीच में एंगल क्या आ गया cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये क्या आ गया आई डॉट जे कैप 0 आई डॉट के कैप 0 जे डॉट आई कैप 0 जे डॉट के कैप 0, ये जहाँ पे भी है यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के वहां 0 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में 1, तो देखो आई डॉट आई कैप 1 हो गया तो ए एक्स बी एक्स आ गया, उसके बाद जे डॉट जे 1 हो गया ए वाई बी वाई आ गया, तीसरा है ए जेड बी जेड के डॉट के क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा ए डॉट बी का जो आएगा वो क्या फॉर्मूला याद रखना है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है बेटा। अभी देखो मैंने प्रॉपर्टीज करवा दिया, मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना न्यूमेरिकल्स क्या है, यानी मैं इसकी एक टेबल बना देती हूँ, टेबल को आप ध्यान रखना एक बार क्या टेबल है ये टेबल देखो एक बार ध्यान से, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, इस आई का आई के साथ प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट आई क्या हुआ 1, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, अब जे का लो जे डॉट आई 0 जे डॉट जे 1 जे डॉट के 0 के डॉट आई 0 के डॉट जे 0 के डॉट के 1, यानी डायगोनली हमें 1 वैल्यू आई है और सारी वैल्यू हमारे पास क्या है 0, यानी आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के इनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, अदर यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो मैं इसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अभी बेटा मैं लिंक दोबारा भेज दूंगी, अगर मीटिंग पर टाइम हो ही जाएगा तुम्हारा ना, 10 मिनट बची है, हाँ 10 मिनट इसी की है, दोबारा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी फिर क्लास है मैथ की ना। देखो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ अभी इसके क्वेश्चंस, देखिए क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ए वेक्टर है बेटा ये, दूसरा वेक्टर है हमारे पास में 2i कैप, दूसरा वेक्टर है आपके पास में 2i कैप माइनस j कैप, क्या पूछा है आपसे कि प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है ए डॉट बी
ए बी कोस ऑफ 90, दोनों के बीच में एंगल 90, कोस 90 क्या होता है 0। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेंगे तो क्या उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। अगर आपके पास इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर इनका प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो यानी क्या कहेंगे, पैरेलल है। क्योंकि पैरेलल के केस में क्या होता है बेटा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस केस में ए बी कोस ऑफ थीटा और कोस थीटा यानी सेम डायरेक्शन में पैरेलल में, तो ए बी कोस 0 की वैल्यू 1, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में जब परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर के केस में थीटा क्या बताएंगे 90, तो यहाँ पे ए डॉट बी जो आएगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ करो अभी इनका डॉट प्रोडक्ट लो। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखो सबसे पहले ए डॉट बी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप। इसका इसके साथ करो, क्या आएगा बेटा, अभी मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका देखो ये क्या है ax, ये क्या है bx, तो क्या आ गया 1 इंटू 2 तो 2 ax bx आ गया, प्लस में ay by, ay क्या है 2 और by क्या है -1, प्लस में az और bz 0 है क्योंकि कुछ वैल्यू है ही नहीं तो 0, तो क्या आया 2 माइनस 2 प्लस 0, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था 0, तो यानी क्या है ये परपेंडिकुलर है। यही पूछा है ना इसने कि आपको शो करके दिखाना है क्या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर ये बेटा आपके पास मैंने तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिया है, ये बुक के क्वेश्चन आपके पास देखो बहुत सारे पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे मैंने बुक से नहीं उठा रखा है, पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन दे दिया मैंने, परपेंडिकुलर है ये पूछा है यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं भाई परपेंडिकुलर, आपके पास ए और बी अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर मान के ले सकते हैं और उनका आप क्या निकाल लो, जो है परपेंडिकुलर प्रूव कर दो या पैरेलल में निकाल दो, ठीक है ना। और हाँ बेटा आज जो है आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट में 2 बजे के आसपास आपका लिंक भेज दूंगी, सभी रेडी रहना टेस्ट के लिए, ठीक है ना। 2 बजे के आसपास मैं लिंक भेज दूंगी, कल इसमें नेटवर्क इशू आ रहा था, आज मैं 2 बजे के आसपास आपको भेज दूंगी, ठीक है। सभी ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो, हाँ ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास क्या पूछा है, दो यूनिट वेक्टर, जैसे कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव करिए परपेंडिकुलर, या फिर ये पूछेगा पैरेलल दिखाओ, तो पैरेलल में क्या होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। कोस थीटा क्या हो जाता है 0 की, कोस थीटा थीटा 0 हो गया तो कोस 0 1 हो जाती है। अब जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन उठा रही हूँ, इसमें क्या पूछा है कि आपके पास में क्या कह रहा है कि हमें m की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर। तो मान लो a वेक्टर आपके पास में जो दिया हुआ है वो क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, और b वेक्टर मेरे पास में जो है वो क्या बता रखा है, क्या है बेटा 3i कैप, हम कुछ भी मान रहे हैं 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होंगे यानी a डॉट b का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा a b कोस ऑफ 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो a डॉट b जो आएगा वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा। सबसे पहले a की वैल्यू रखो 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 6k कैप डॉट 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप बराबर 0। इसका इसके साथ करो, क्या आएगा ax bx कितना आ गया 6, ay by माइनस 3m az bz तो माइनस 36 बराबर 0। क्या आ गई वैल्यू माइनस 3m माइनस 30, तो बेटा 3m किसके इक्वल आ गया माइनस 3m इज इक्वल टू 30, तो m की वैल्यू माइनस 10। m की वैल्यू पूछी थी, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है आपसे, तो m की वैल्यू हम यहाँ क्या बताएंगे, क्या आएगी माइनस 10 आएगी, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास क्या पूछ रहा है कि एक फोर्स दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, क्या पूछ रहा है आपके पास में, अगर फोर्स आपके पास दे रखा है
फोर्स लगाने के कारण बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो बताइए पावर क्या होगी। इन 5 सेकंड में बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या होगी बेटा, डिस्प्लेस हो गया। तो पावर बताइए। देखो पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कल हमने पढ़ा था क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट लो। एफ आपके पास में दिया हुआ है 5i कैप प्लस 4j कैप, 5i कैप प्लस 4j कैप, और एस जो है वो डिस्प्लेस हुआ है फोर्स लगने के कारण, कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जो किसके इक्वल है, 3i कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन निकालो सबसे पहले, क्योंकि पावर पूछा है। टाइम यहाँ बोल रहा है कि जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो कितने टाइम में डिस्प्लेस हो रहा है बेटा, 5 सेकंड में डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ से हम वर्क निकालेंगे। सबसे पहले वर्क मैंने क्या बताया, एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू है 5i कैप प्लस 4j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो हमारे पास देखो ax bx कितना आ गया 15, ay by 0 है तो क्या हो गया 0, az क्या है 0, bz यानी कि जब 0 है यहाँ पे लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, तो वर्क डन कितना आ गया 15। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क कितना है 15 जूल, अपॉन टाइम कितना है 5, तो पावर क्या हो जाएगा 3। पावर की यूनिट वाट होती है ना, तो क्या ले लेंगे, आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों, निकाल लेंगे। बोलिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सबको समझ में आ गया ना। अभी जो है मीटिंग का टाइम भी हो गया बेटा, और क्योंकि 1 या 2 मिनट बची है, 1:52 है बची है, ठीक है। तो अभी जो है